के साथ इजराइल समाचार में चर्चा करने वाले हैं। बहुत दिन से शांति सी चल रही थी इजराइल में, और इजराइल की जो शांति है वो इन धमाकों के साथ खत्म सी हो गई है। इजराइल की न्यूज आपने आखिरी बार तब सुनी थी जब इजराइल का ईरान पर, ईरान का इजराइल पर जो हमला हुआ था। पहले ईरान वालों ने इजराइल पर किया था, बदले में इजराइल ने ईरान पर कर दिया था। उसके बाद लगभग यहां के समाचार बंद हो गए थे, रशिया यूक्रेन ही चल रहा था। लेकिन आज की सुर्खियां बन रही हैं कि हिजबुल्लाह ने 250 रॉकेट दागे हैं इजराइल के ऊपर, और यह कहा जा रहा है कि जब से इनके बीच में संघर्ष शुरू हुआ है अब तक सबसे ज्यादा दागे गए रॉकेट्स में है। ठीक है, चलो हमारे लिए 250 हो कि 350 हो फर्क नहीं डालता, पता चलता है कि हर दिन ही ऐसा कुछ ना कुछ तो सुनने को मिलता ही है। इंडियन क्रिकेट टीम की तरह हर दिन कोई ना कोई मुकाम हासिल ही होते हैं। ऐसे में नेतन्याहू को चिंता इस बात की नहीं है कि उनके ऊपर हमले हो गए। 250 से ज्यादा मिसाइल और ड्रोन आकर गिरे, जो 7 अक्टूबर 2023 से 13 माह में अब तक के सबसे बड़े हमले के रूप में काउंट किए जा रहे हैं। और ये हमले तेल अवीव, जो इजराइल की राजधानी है, वहां पर जो खुफिया ठिकाने हैं उनको निशाना बनाकर किए गए हैं। पूरे इजराइल में कुछ इस प्रकार से सायरन बज रहे हैं, और इन सायरन की तस्वीरें आप यहां पर बजते हुए मैप में देख सकते हैं। यानी पूरे की पूरी जगह पर सायरन्स की तस्वीरें दिखाई दे रही हैं। कुछ इस प्रकार से बम धमाके हुए। इसका मतलब यह है कि जो मिसाइलें चली वो मिसाइलें जमीन तक हिट करी, आयरन डोम नहीं बचा पाया। ये मिसाइलें आपको यहां जो दिख रही हैं, जलती हुई तस्वीरें जो दिख रही हैं, ये टूटे हुए खंडर और जो कंस्ट्रक्शन दिखाई दे रहा है, ये सब इजरायली डिफेंस फोर्सेस ने डाला है कि हिजबुल्लाह ने हमारे ऊपर रॉकेट दागे और उनकी वजह से जो तस्वीरें आई वो कुछ ऐसी हैं। यानी कि ये मिसाइलें हिट की हैं और इनसे नुकसान हुआ है। नुकसान हुआ है तो निश्चित ही इजराइल के लिए बड़ा सेटबैक है। नसरुल्लाह मरने के बाद भी हिजबुल्लाह चालू है, यह अपने आप में बड़ा सेटबैक है। लेकिन अचानक क्या हुआ कि इन्होंने हमला किया? इसके पीछे अचानक नहीं, असल में इजराइल पिछले 7 दिन से लगातार बैरूत पर हमले कर रहा था, यानी कि लेबनान में हमले कर रहा था। और इजराइल के ऊपर ये जो हमले हुए हैं, ये पेटा टिकवा करके जो स्थान है वहां पर हमले हुए हैं, और सैन्य ठिकानों को भी इसमें हमले के अंदर निशाना बनाया गया। असल में इजराइल पिछले 7 दिन से लेबनान पर हमले कर रहा था। तो जो हिजबुल्लाह का प्रवक्ता था मोहम्मद अफीफ, वो और उसके साथ में 63 से ज्यादा लोग मारे गए थे। उन मरे हुए लोगों का एक प्रकार से बदले लेने की कार्रवाई के तहत ये हमले हुए। तो ये रहा तेल अवीव, जो कि लेबनान से काफी दूर है, और ये मतलब बिल्कुल दूर वाली जगह पर इन्होंने टारगेट किया है। और इसके साथ साथ बिल्कुल गाजा के नजदीक जो अश्कलौन करके जगह है वो, और तेल अवीव के नजदीक जो पेटा टिकवा करके जगह है, यहां पर मिसाइलों से हमले हुए। ये तमाम वो सुर्खियां हैं जो बताती हैं कि इजराइल ने जब बैरूत पर, यानी लेबनान की राजधानी पर हमले किए तो कितना नुकसान हुआ। तो लेबनान की राजधानी बैरूत पर जो हुए हमले थे वो 7 दिन से चल रहे थे। उसमें 63 के आसपास लोग लेबनान के मारे गए, उसमें कुछ हिजबुल्लाह के भी थे। उनकी बदले की कार्रवाई 7 दिन बाद आज हुई। ये तो हुआ युद्ध समाचार। इस युद्ध समाचार के साथ साथ हिजबुल्लाह का काफी कॉन्फिडेंस भी बढ़ा हुआ है कि हमने गोले चला दिए, हमने ऐसे गोले चलाए कि इजराइलियों को नेतन्याहू नहीं बचा पाया। इस तरह के पोस्टर प्रोटेस्ट होने शुरू हुए। हिजबुल्लाह ने अपने कॉन्फिडेंस में आगे बढ़ते हुए बताया कि देखो हमने किस तरह से ड्रोन उड़ाए, किस तरह से मिसाइलें उड़ाई, किस तरह से, ये देखो धुआंधार ड्रोन उड़ रहे हैं तीतरी की तरह। यहां पर उड़ते हुए आपको ड्रोन दिखाई दे रहे हैं, मिसाइलें उड़ती हुई, ये सब उड़ते हुए तो ये दिखा रहे हैं कि भाई हल्के में मत लेना, दिया बुझा नहीं है, बुझने से पहले बहुत तेज फपड़ रहा है। तो इन्होंने बकायदा डाला कि फादी 2 और कतर 2 मिसाइलें चल रही हैं और बढ़िया नुकसान पहुंचा रहे हैं हम लोग, और हमारे पास में इस सब तरह का पूरा पूरा मसाला है, जाकर के उनके ऊपर फटने के लिए तैयार है। कोई बात नहीं साहब, कोई मार रहा है तो कुछ तो फेंक ही रहा होगा। लेकिन इस बीच में साहब दुनिया के अखबारों में खबर छपने लगी कि हिजबुल्लाह बिलीव्ड टू बी यूजिंग कॉपी ऑफ इजरायली मिसाइल अगेंस्ट इजराइल। ये जो हेडलाइन बनने लगी ना, इस हेडलाइन ने इजराइल की नींदें उड़ा दी कि भाई हमको कुछ ऐसा क्यों लग रहा है कि हम तक हमारी मिसाइलें आ रही हैं। ये बिल्कुल वैसे हुआ, आपने जिनको पत्थर मारे उन्होंने आपके पत्थरों से आंशियां बना लिया और बच गए, उन पत्थरों को आप ही के ऊपर फेंक दिया। कुछ ऐसा हिजबुल्लाह कर रहा है। इन्होंने बकायदा मिसाइलें जो इनके ऊपर गिर रही थी उनकी कॉपी बनाकर उन्हीं के ऊपर फेंकना शुरू कर दिया। दैट इज नॉन एज रिवर्स इंजीनियरिंग। बचपन में कभी आपने खिलौने तोड़कर देखे हो, मां बाप देखकर बड़े खुश हुए होंगे कि एक दिन बेटा हमारा इंजीनियर बनेगा, क्योंकि ये मिसाइलें खोलकर देख रहा है तो आतंकी बनेगा। यहां पर कुछ ऐसा ही था कि इजराइल की डली हुई मिसाइलें जो हिजबुल्लाह पर थी, वो उसे खोल खोल करके कि ये बनी कैसे है, ये जो खाली खोखा गिरा है यहां पे, ये कैसे बनेगी। एक आध मिसाइल फ्यूज रह गई होगी, आप 1000 पटाखे चलाते हैं, सारे थोड़ी चलते हैं, तो जो एक आध बस जाके गिर गई
हो सकता है वो उठा ली हो। इन्होंने खोल पीट के उसको देख लिया कि यार ये तो वापस पैक कर सकते हैं भाई साहब, माहौल बना सकते हैं, तो भाई रिवर्स इंजीनियरिंग करके इन्होंने मिसाइल बना दी और